अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आज आपको एलईडी बल्ब की बॉडी में डिफरेंस बताएंगे कि एलईडी बल्ब की बॉडीज़ में क्या डिफरेंस होता है। यानी कि दो किस्म की बॉडीज़ जो हैं वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो बहुत सारे लोग जो है वो परेशान होते हैं कि कौन सी बॉडी को यूज़ करें और कौन सी बॉडी को यूज़ ना करें। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एलईडी बल्ब में जो है वो दो किस्म की बॉडी आती है। एक आती है हीट सिंक हाउसिंग बॉडी, यानी कि जिसके चारों तरफ हीट सिंक होता है और इसके ऊपर जो है वो क्रेमिक कंपाउंड दाना जिसको प्लास्टिक का कहते हैं वो लगा होता है और उसके साथ जो है हीटिंग मिलता है और एक डिफ्यूज़र मार्केट में अवेलेबल होता है। इसके साथ जो दूसरी किस्म की बॉडी आती है वो आती है पीवीसी बॉडी के, जो जिसको लोकल बॉडी भी कहा जाता है, लेकिन मैं इसको लोकल प्रेफर नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसका जो जवाब इंशाल्लाह आपको आगे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो ये बॉडी होती है पीवीसी, इसके अंदर साइड पे हीट सिंक जो है वो नहीं लगा होता, जस्ट इसके लिए ऊपर जो है वो हीट सिंक दिया जाता है और इसके साथ भी डिफ्यूज़र मार्केट में आता है। अब दोनों बॉडीज़ को देखें तो दोनों ही A70 में आती हैं, यानी कि इनका कोड 12 वाट में इस्तेमाल होता है। तो A70 में बॉडी होती है, लेकिन जो ये बॉडी है ये ज़रा फाइन क्वालिटी में और शाइनिंग में और पॉलिश में नज़र आती है, जबकि ये बॉडी जो है वो थोड़ी सी डल होती है। बट इस बॉडी का जो एग्जॉस्ट है पीवीसी बॉडी का, इसका एग्जॉस्ट का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। एग्जॉस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे सुराख दिए होते हैं। इसके अलावा जो इसका डिफ्यूज़र ये भी ज़रा अच्छी क्वालिटी में बना होता है और इसकी जो लेयर होती है वो ज़रा थिन होती है और इसकी हीट जो है वो ज़्यादा पास होती है। जबकि अगर आप इस बॉडी को देखें तो इस बॉडी में एग्जॉस्ट के लिए जो इन्होंने सुराख दिए हैं एग्जॉस्ट के लिए वो बहुत छोटे होते हैं। इसमें कुछ बॉडीज़ इस तरह की आती हैं जिसमें सुराख अवेलेबल नहीं होते, तो आपने वो बॉडी बिल्कुल भी नहीं लेनी जिसके यहाँ पे सुराख बिल्कुल ही ना हो। उससे फिर आपकी हीट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होती, बाहर नहीं निकलती, एलईडी बल्ब सड़ने का ख़तरा होता है। एलईडी बल्ब जो है वो उसमें दो किस्म के बेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक पिन होता है और एक चूड़ी होता है, जिसको पिन को हम B22 कहा जाता है और चूड़ी को E27 कहा जाता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि ये बॉडी 12 वाट में, 13 वाट में, 15 वाट में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इन दोनों कैटेगरीज़ में बॉडी 0 वाट, 3 वाट, 12 वाट, 18 वाट, 24 वाट तक भी आती है। 35 वाट की बॉडी भी पीवीसी बॉडी में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हीट सिंक बॉडी भी आपको इसी तरह 7 वाट, 3 वाट, 12 वाट, 18 वाट में मिल जाएगी। जस्ट थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस होता है। पीवीसी बॉडी जो है वो नॉन वारंटी में कंसीडर की जाती है कि जिन्होंने नॉन वारंटी या डीओपी के अंदर काम करना है वो इस बॉडी को नॉन वारंटी में सेल कर सकते हैं। और जबकि ये बॉडी हीट सिंक वाली जो बॉडी है इसको वारंटी में कंसीडर किया जाता है कि जिन्होंने वारंटी में काम करना है वो इसके अंदर जो है वो चिप ड्राइवर लगा के सेल कर सकते हैं वारंटी में। जबकि मैं आपको यहाँ पे एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि मेरे हिसाब से पीवीसी बॉडी भी उतनी ही कामयाब है जितनी कि हीट सिंक वाली बॉडी कामयाब है। बिकॉज दोनों में सिर्फ फ़र्क है हीट सिंक का, के साइड पे हीट सिंक नहीं आती। अब मैं इधर एक और बात वाज़ेह करता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी बॉडी जो है वो ख़राब हो जाती है या फट जाती है। तो जो आपकी हीट सिंक की बॉडी होती है ये भी कुछ अरसे के बाद ख़राब हो जाती है, फट जाती है। साल 1.5 साल यूज़ करने के बाद इसकी ज़रा थोड़ी सी लाइफ ज़्यादा होती है, इसकी लाइफ थोड़ी सी कम होती है। बट अगर आप इसमें एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ करें और फिर हीट सिंक को आप लगा के इसके अंदर चिप ड्राइवर बैठाएं तो इंशाल्लाह ये आपकी क्लेम नहीं इसमें आएगी। आप पीवीसी बॉडी को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल जो रेट है वो खाम माल का बहुत ज़्यादा हो गया, जैसा हमारी गवर्नमेंट कस्टम टैक्स वगैरह ये बढ़ा रही है, तो खाम माल इस बॉडी का रेट जो है वो तकरीबन 45 रुपीज़ को टच कर रहा है और इस बॉडी का रेट जो है वो 35 रुपीज़ को टच कर रहा है। तो मार्केट में इसका रेट इस टाइम 43-44 रुपीज़ है और इसका रेट जो है वो तकरीबन 38 रुपीज़ के करीब है। बल्कि जबकि हमारे से बॉडी जो है वो आपको इंशाल्लाह पिन चूड़ी के साथ 34-33 तक भी मिल सकती है और इसको बनाने का तरीका भी फिर हम आपको गाइड कर देंगे किस तरीके से आपने इसको मार्केट में गारंटी के अंदर सेल करना है। बाकी मैंने बातें जो है इस वीडियो के अंदर आपको वाज़ेह कर दी हैं कि इस बॉडी में और इस बॉडी में क्या फ़र्क है, किसको वारंटी में सेल करना है, किसको नॉन वारंटी में सेल करना है। आप दोनों बॉडीज़ को ही वारंटी में सेल कर सकते हैं। इसका तरीका होता है कुछ बनाने का, अगर आप उसको लेके चलें तो इसके साथ अगर कंपेयर करें तो इस बॉडी का एग्जॉस्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू इस बॉडी का, और इस बॉडी का जो है अंदर का डाया भी ज़्यादा खुला है एज़ कम्पेयर टू इस बॉडी के। तो आप दोनों बॉडी ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, जो से बॉडी आप लगाना चाहें। लेकिन आजकल के रेट के हिसाब से अगर आप इस बॉडी को लेकर चलें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा होगा जब, और ये बॉडी लुक वाइज भी ज़्यादा प्यारी लगती है क्योंकि शाइनिंग में आ रही है, फाइन क्वालिटी में आ रही है। डिफ्यूज़र जो है इसका लगाएं हम तो बहुत अच्छा जो है इसका डिफ्यूज़र ये बॉडी जो है वो लुक देता है। इसके अलावा अगर हम
इस बॉडी को देखें तो बॉडी ज़रा थोड़ी सी डल हो जाती है और छुप जाती है, छोटी हो जाती है और इसका जो है मार्केट में अब इतनी वैल्यू भी नहीं रही। तो मैं अगर आपको मशवरा दूं तो आप पीवीसी बॉडी में काम करें, इंशाल्लाह इसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा है और आप इसको जो है वो लॉन्ग टाइम लेके चल भी सकते हैं। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। हर किस्म का औजार, हर किस्म की LED बल्ब्स के टूल 0, 3, 7, 12, 9, 18, 24, 35, 40, 50 वाट तक हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा डाउनलाइट SMD में 3-4 किस्म की कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। असेंबलिंग टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा इस पे बनाने की वर्किंग की जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। इसके अलावा आप खुद आके भी शॉर्ट कोर्सेज़ के तौर पे हमसे ये कोर्स सीख सकते हैं।